Welcome to Jai Hunch, and today we are going to discuss 50 plus most important MCQ related to data structure and analysis. Okay, and in this series we will discuss more than 1000 question of soft computing and database data structure. Okay, and before starting, this is our YouTube scanner and this is our WhatsApp scanner. Okay, if you scan this, then you will directly redirect on the our WhatsApp channel and you can join this. And in this WhatsApp channel, you will get daily update. So let's start. So our first question is, what is data structure? डाटा स्ट्रक्चर क्या है? तो आप ऑप्शन पढ़िए, इसमें क्या लिखा है. फर्स्ट है आपका अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. So this is not a programming language, okay? A collection of algorithm. So the correct answer is a way to store and organize data. Okay, ये एल्गोरिदम तो है नहीं. सो दिस इज अ वे टू स्टोर एंड ऑर्गेनाइज डाटा, की डाटा को हमें किस तरह से ऑर्गेनाइज करना है, उसका एक तरीका है. सो दैट्स कॉल्ड द डाटा स्ट्रक्चर. सो ऑप्शन सी इज करेक्ट. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाट आर द डिसएडवांटेज ऑफ एरे? एरे की डिसएडवांटेज क्या है? सो एरे की डिसएडवांटेज, देयर आर chances of wastage of memory spaces in elements inserted in an array are less than the allocation. Okay, so इसमें जो array में होता है अपना, there are chances of wastage of memory space. इसमें wastage ज़्यादा होता है. Okay, so that's why this is the disadvantage of array. Next, question number third. Which data structure is used for implementing recursion? recursion को implement करने के लिए किस डाटा स्ट्रक्चर का यूज किया जाता है? So stack are used for implementation of recursion. Okay, so option number A is correct. स्टैक में रिकर्सन होता है और इसे हम स्टैक को ही रिकर्सन में इम्प्लीमेंट करते हैं. नेक्स्ट, द डाटा स्ट्रक्चर रिक्वायर्स टू चेक वेदर एन एक्सप्रेशन कंटेन्स अ बैलेंस parenthesis is. ही डाटा स्ट्रक्चर रिक्वायर्स टू चेक वेदर एन एक्सप्रेशन कंटेन्स अ बैलेंस parenthesis is. तो बैलेंस parenthesis क्या है? सो इसका करेक्ट आंसर आपका है, वह है स्टैक. ओके, नेक्स्ट. विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट द एप्लीकेशन ऑफ स्टैक? स्टैक का इसमें से कौन सा एप्लीकेशन नहीं है, या इसमें से ऐसा कौन सा है जो स्टैक से रिलेटेड नहीं है? ओके, सो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है फर्स्ट, डाटा ट्रांसफर बिटवीन टू asynchronous प्रोसेस. नेक्स्ट, विच डाटा स्ट्रक्चर इज नीडेड टू कन्वर्ट इनफिक्स नोटेशन टू पोस्टफिक्स नोटेशन? इसमें से ऐसा कौन सा डाटा स्ट्रक्चर है जिससे आवश्यकता होती है टू कन्वर्ट करने की इनफिनिक्स नोटेक्स थ्रू पोस्ट फिक्स नोटेशन में, है ना? इनफिनिक्स से पोस्ट फिक्स में किस डाटा स्ट्रक्चर को आवश्यकता होती है? तो आपको इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, स्टैक. इस जब भी आप देखें इनफिनिक्स नोटेशन से पोस्ट फिक्स में जाना है या इस जाने की आवश्यकता अगर होती है, तो आप उसे स्टैक में ही करते हैं, ऐसा है ना? सो दैट्स वाई ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट. नेक्स्ट, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन? ये आप देखिए यहाँ पर 366324 एडिशन सब्सट्रैक्शन एंड एस्ट्रिस, ये है आपका. तो इसमें क्या है, व्हाट द वैल्यू ऑफ पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन? इसमें आपकी पोस्ट फिक्स की वैल्यू क्या होगी? तो इसका जो आप यहाँ पर इजीली दे सकते हैं, पोस्ट फिक्स पूछ रहा है ना, प्रीफिक्स मीन्स पहले. ओके, एंड पोस्ट फिक्स मीन्स व्हाट, बाद में. पोस्ट मीन्स इन द लास्ट या बाद में. ओके, सो दैट्स वाई जो आपका बाद वाला एलिमेंट है वहाँ पे आप इसे ऐसे लिख सकते हैं, 3 एस्ट्रिस. ओके, इट्स द साइन ऑफ मल्टीप्लिकेशन, एंड देन आफ्टर 3 एंड देन द सब्सट्रैक्शन साइन, देन आफ्टर 2 प्लस 4. ओके, आप इसे लास्ट से स्टार्ट करेंगे, 4 के साथ एडिशन लेंगे, 2 के साथ इसका जो आपको पूरा आएगा उसके साथ ये लेंगे आप नेगेटिव साइन, एंड देन होल जो पूरा आ जाएगा उसके साथ में आप 6 को मल्टीप्लाई करेंगे. इसका आंसर क्या होगा आपका, देख लेना. यहाँ से आपका हो जाएगा 2 + 4 = 6, एंड इसमें से आपको 3 घटाएंगे आप इसमें से. ओके, सो ये आपका कितना हो जाएगा, 6 × 3 = 18. सो द करेक्ट आंसर इज 18, बट दिस इज योर नेगेटिव साइन. ओके, सो दैट्स वाई
This is negative and you will get -18. Okay, so option number B is correct. Next, what data structure would you mostly likely see in non-recursive implementation of a recursive algorithm? Okay, what data would you mostly likely see in non-recursive implementation? Non-recursive implementation में आप कौन सा डाटा देखते हैं? सो फॉर अ रिकर्सिव एल्गोरिदम, सो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा आपका वो है स्टैक. ओके, नॉन रिकर्सिव एल्गोरिदम. नेक्स्ट, विच ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट स्टैक डाटा स्ट्रक्चर इज नॉट करेक्ट? इनमें से ऐसा कौन सा स्टेटमेंट है जो डाटा स्ट्रक्चर के लिए करेक्ट नहीं है? तो फर्स्ट ऑप्शन देखिए, टॉप ऑफ स्टैक ऑलवेज कंटेन्स द न्यू नोड. सो ये आपका करेक्ट है, बिकॉज आपका जो स्टैक डाटा स्ट्रक्चर होता है वो किस प्रकार होता है, एक बकेट के फॉर्म में होता है ना, इस तरह से होता है. तो जैसे कि इसमें कोई भी, जैसे कि डाटा एंटर होता है आपका, तो इसमें आपका काम करता है लीफो. ओके, LIFO. कोई भी एलिमेंट जो आपका लास्ट में इन होता है ना, लास्ट में इन होता है आपका कोई एलिमेंट, तो वो फर्स्ट में आउट होता है. जैसे हम डाटा इसमें से निकालते हैं तो ये फर्स्ट में आउट होता है. सो दैट्स वाई दिस इज डिपेंड्स ऑन लीफो प्रिंसिपल. ओके, आपका सेकंड ऑप्शन क्या है? स्टैक इज द फीफो डाटा स्ट्रक्चर. सो ये आपका एक रॉन्ग स्टेटमेंट्स है. सो दैट्स वाई दिस ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट. ओके, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट बट स्टेटमेंट इज रॉन्ग, एंड इसमें रॉन्ग पूछा था विच इज नॉट करेक्ट. सो दैट्स वाई ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट. ओके, नेक्स्ट, द डाटा स्ट्रक्चर रिक्वायर्स फॉर ब्रीथ फर्स्ट ट्रेवर्सल ऑन ए ग्राफ इज. इसमें से कौन सा ऐसा डाटा स्ट्रक्चर है जिसमें ब्रीथ फर्स्ट ट्रेवर्सल की आवश्यकता होती है? सो फॉर द ब्रीथ फर्स्ट के लिए आपको आवश्यकता होती है क्यूज की, है ना. क्यूज में आपको ब्रीथ फर्स्ट सर्च या ट्रेवर्सल की आवश्यकता होती है. सो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट. ओके, ब्रीथ फर्स्ट ट्रेवर्सल ऑन ए ग्राफ. नेक्स्ट, द प्रीफिक्स फॉर्म ऑफ a minus b divides c asterisk d होल पावर e. ओके, सो इसका आपको प्रीफिक्स फॉर्म बताना है. तो इसके प्रीफिक्स फॉर्म का इसका कैसे होगा, देखिए. जैसे कि आप इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं, ए को a माइनस देन ब्रैकेट में b एंड ये वाला साइन आपका डिवाइड का है, सो डिवाइड्स c एस्ट्रिस एंड देन d e. ओके, इस तरह से. एंड जो आपका ये है, इससे प्रीफिक्स पूछा ना, तो इसमें आपको जो साइन है उससे पहले लाना है प्रीफिक्स में. सो इट विल बी द फाइनल आंसर विल बी a नेगेटिव, देन व्हाट, देन दिस साइन. ओके, divide sign and then b, then asterisk sign, this sign. Okay, asterisk sign, then c, then this sign. Okay, okay, and then d and e बचा आपका. So this is your final answer. So that's why option A is correct. Okay, आपको करना कुछ नहीं है, जो आपके साइन है उसे आपको एक एक करके पहले लाना है ना. जैसे आपका इसमें माइनस था यहाँ पर, ठीक है, तो इसे हमने डायरेक्टली फर्स्ट नंबर पे लाकर क्या कर दिया, देखिए ये आपका नेगेटिव साइन था, इसको हमने ए के सामने लेके आए. देन डिवाइड वाला साइन बी के सामने लेके आए, यहाँ पर कर दिया हमने इसको. देन ये वाला साइन था बी सी के सामने, इसे किया बी के सामने हमने, यहाँ पर आपका सी हो गया. फिर क्या बचा आपका, दिस साइन. ओके, सो देन बचा आपका डी और ई. दैट्स वाई योर ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट. ओके, अगर आपको समझ समझ में आता है तो आप कमेंट कर सकते हैं अच्छे तरीके से. सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ फॉलोइंग पॉइंट्स इज नॉट ट्रू अबाउट लिंक लिस्ट. इसमें से लिंक लिस्ट डाटा स्ट्रक्चर के लिए कौन से पॉइंट्स हैं जो ट्रू नहीं है, यानी हमें फॉल्स पॉइंट बताने हैं ना. व्हेन इट इज कंपेयर्ड विद एन एरे, जब किस इसको एरे के साथ कंपेयर किया जाता है, किसी लिंक लिस्ट डाटा स्ट्रक्चर को जब एरे के साथ कंपेयर किया जाता है, तो ऐसे कौन से पॉइंट्स हैं जो करेक्ट नहीं है. तो डायरेक्टली आप देख सकते हैं इसमें, इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, बिकॉज एक्सेस ऑफ एलिमेंट्स इन लिंक लिस्ट टेक्स लेस टाइम देन कंपेयर टू द एरे. तो यार स्टेटमेंट आपका रॉन्ग है ना. सो दैट्स वाई ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट. नेक्स्ट, विच डाटा स्ट्रक्चर इज बेस्ड ऑन द लास्ट इन फर्स्ट आउट प्रिंसिपल, है ना. देखिए ये इंपॉर्टेंट है, आपके इससे कम से कम क्वेश्चन जरूर बनेंगे दो तीन, है ना, लीफो एंड फीफो से ही. और ये बहुत ही ईजी है समझने में. जैसे कि जब भी आप देखें लीफो को, तो लीफो मीन्स क्या होता है, लास्ट इन एंड फर्स्ट आउट, है ना, फर्स्ट आउट, इजी. एंड वेन एवर यू सी फीफो, सो इट्स मीन फर्स्ट इन एंड लास्ट आउट.
सो इन द डाटा स्ट्रक्चर वीडियो, फर्स्ट वीडियो मैंने बनाई थी, उसमें आपको कंप्लीट करा दिया पूरा कि ये सब कैसे वर्क करता है, लेकिन यहाँ पर एक आपको शार्ट में बताता हूँ कैसे क्या काम करता है। सो इसके लिए यहाँ पूछ रहा है विच डाटा स्ट्रक्चर इज बेस्ड ऑन लास्ट इन फर्स्ट आउट यानी कि लीफो प्रिंसिपल। सो लास्ट इन फर्स्ट आउट, कोई भी एलिमेंट लास्ट में एंटर कर रहा है एंड फर्स्ट आउट हो रहा है तो स्टैक है ना, ये बहुत बेसिक सी बात है, अभी पीछे डिस्कस किया था हमने। एंड ये तो हो गया आपका लीफो, बट आप पूछेंगे फीफो क्या होता है, सो दैट्स वाई फीफो वर्क्स ऑन फीफो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, इट्स वर्क्स इन क्यूज लाइक दिस। इन द क्यू इफ देयर आर फोर एलिमेंट्स, सो जो आपका एलिमेंट फर्स्ट में एंटर किया होगा, फर्स्ट नंबर पे एलिमेंट एंटर किया है तो वो आपका फर्स्ट नंबर पे ही आउट होगा ना, सो दैट्स वाई क्यू इज अ फीफो प्रिंसिपल बेस्ड डाटा स्ट्रक्चर। नेक्स्ट, विच ऑफ फॉलोइंग एप्लीकेशन मेक्स यूज ऑफ सर्कुलर लिंक लिस्ट, इनमें से ऐसे कौन से फॉलोइंग एप्लीकेशंस हैं जो यूज करते हैं सर्कुलर लिंक लिस्ट का। सो करेक्ट ऑप्शन इज डी, एलोकेटिंग सीपीयू टू रिसोर्स। नेक्स्ट, व्हाट इज अ बिट ट्री, है ना, बिट ट्री क्या होता है, तो उसका करेक्ट आंसर है ए, डाटा स्ट्रक्चर दैट कॉम्पैक्टली स्टोर्स बिट्स, जो बिट्स को कॉम्पैक्टली स्टोर करता है, दैट्स कॉल्ड द बिट एरे। ओके। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्री डाटा स्ट्रक्चर इज नॉट अ बैलेंस्ड बाइनरी ट्री, इसमें से ऐसा कौन सा डाटा स्ट्रक्चर है जो बैलेंस बाइनरी ट्री नहीं है ना। बैलेंस बाइनरी ट्री क्या होता है, जिसमें आपके एक वर्टेक्स से सिंगल मतलब मैक्सिमम दो निकलते हैं आपके ना नोट्स, एंड देन आफ्टर टू नोट्स, सो दिस इज कॉल्ड है बैलेंस ट्री, क्योंकि आप इसे अगर डिवाइड करेंगे तो ये आपका बैलेंस में ब्रेक हो जाएगा। बट इसमें से ऐसा कौन सा है जो बैलेंस ट्री नहीं है, सो आपको एग्जांपल दिखाता हूँ इमेज की मदद से। ये देखिए आप, ये आपका बी ट्री है ना। सो इसमें क्या है, यहाँ से आपका नोट निकला एंड देन यहाँ पे ये तीन में ब्रेक हो गया, यहाँ पे ये ऐसे दो में ब्रेक हो गया, है ना। सो अगर आप इसे डिवाइड भी करेंगे इस तरह से तो इधर आपके 1 2 3 4 5 मिल जाएंगे, इसमें आपका देखिए 1 2 3 4 5 6 ऐसे थोड़ा सा इसमें एलिमेंट्स अलग हो जाएंगे ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and then 1 2 3 4 5, so 9 ratio 5, so that's why this is not a balanced tree. So option number B is correct, B tree is not a balanced tree. Next, which of following is not the type of queue, इसमें से ऐसा कौन सा है जो क्यू का एक टाइप नहीं है। सो सिंगल एंडेड क्यू ना, सो सिंगल एंडेड क्यू ही एक तरह से क्यू का टाइप नहीं है। क्यू जो होती है वो सर्कुलर भी होती है, प्रायोरिटी क्यू भी होती है, ऑर्डनरी क्यू भी होती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग डाटा स्ट्रक्चर कैन बी यूज फॉर पैरेंथेसिस मैचिंग, पैरेंथेसिस मैचिंग के लिए इनमें से कौन सा डाटा स्ट्रक्चर यूज किया जा सकता है। सो इसमें जो आपका करेक्ट आंसर है वो है स्टैक, स्टैक कैन बी यूज्ड फॉर पैरेंथेसिस मैचिंग। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच एल्गोरिथम इज यूज्ड इन द टॉप ट्री डाटा स्ट्रक्चर, है ना, टॉप ट्री डाटा स्ट्रक्चर में कौन सी एल्गोरिथम यूज की जाती है। सो बैक ट्रैकिंग बिल्कुल नहीं, आगे देखते हैं कौन सा ऑप्शन है, डिवाइड एंड कनकर, है ना। सो यही आपका सही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी, डिवाइड एंड कनकर एल्गोरिथम इज यूज्ड इन टॉप ट्री डाटा स्ट्रक्चर। ओके, टॉप ट्री डाटा स्ट्रक्चर। नेक्स्ट, व्हाट इज द नीड फॉर अ सर्कुलर क्यू, हमें सर्कुलर क्यू की आवश्यकता क्यों होती है। तो सर्कुलर क्यू की आवश्यकता हमें होती है इफेक्टिव यूजेस ऑफ मेमोरी, है ना। सर्कुलर क्यू में जो मेमोरी यूटिलाइजेशन होती है वो इफेक्टिव होती है, सो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट वाइडली यूज्ड एक्सटर्नल मेमोरी डाटा स्ट्रक्चर, है ना, इसमें कौन सा ऐसा है जो मोस्ट वाइडली यूज्ड एक्सटर्नल मेमोरी है ना डाटा स्ट्रक्चर होगा। तो एक्सटर्नल डाटा मेमोरी, है ना, डाटा स्ट्रक्चर के लिए जो आपका करेक्ट आंसर होगा इसका वो होगा बी ट्री, है ना। बी ट्री is mostly used for external memory data structure. Next, which of following is also known as rope data structure? rope मतलब एक रस्सी की तरह, so option number D is correct, cord. cord data structure is like a rope data structure, याद रखना आप इसको। Next, which of following data structure can provide efficient searching of the element? इनमें से ऐसा कौन सा डाटा स्ट्रक्चर है जो प्रोवाइड कर सकता है आपको एफिशिएंट सर्चिंग ऑफ एलिमेंट्स, एलिमेंट्स की एफिशिएंट सर्चिंग को। सो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट लग रहा है इसका, हाँ बिल्कुल, बाइनरी सर्च ट्री।
इसमें आपका एफिशिएंट सर्चिंग ऑफ द एलिमेंट होती है। नेक्स्ट, व्हाट इज एवीएल ट्री, है ना, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। व्हाट इज एवीएल ट्री, एवीएल ट्री क्या होता है? सो एवीएल ट्री इज अ ट्री विच इज बैलेंस्ड एंड is a height balanced tree which is balanced and a height balanced tree. सो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट है, बैलेंस भी होता है एंड हाइट बैलेंस्ड भी होता है, सो उसे हम एवीएल ट्री कहते हैं। ओके, नेक्स्ट, व्हाट इज द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी फॉर सर्चिंग अ की और इंटीजर इन व्हेन एमडे बोस डाटा स्ट्रक्चर। ओके, तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए मेरे ख्याल से, सो फिर भी आप इसे देख लीजिए। ये आपका इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, है ना। नेक्स्ट, द ऑप्टिमल डाटा स्ट्रक्चर यूज टू सॉल्व टावर ऑफ हनोई इज। ऑप्टिमल डाटा स्ट्रक्चर यूज टू सॉल्व टावर ऑफ हनोई इज। इसमें से ऐसा कौन सा है जो ऑप्टिमल डाटा स्ट्रक्चर है जो सॉल्व करता है टावर ऑफ हनोई को, है ना। सो इसका करेक्ट आंसर आपका है डी, स्टैक। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ओके, बहुत इंपॉर्टेंट है टावर ऑफ हनोई। सो आप इसे लगा के आना ऑप्शन नंबर डी हमेशा ना। नेक्स्ट, व्हाट इज द यूज ऑफ द बिन डाटा स्ट्रक्चर। बिन डाटा स्ट्रक्चर का यूज क्या है? सो टू हैव एफिशिएंट रीजन क्वेरी, है ना, एफिशिएंट रीजन की क्वेरी के लिए बिन डाटा स्ट्रक्चर का यूज किया जाता है। नेक्स्ट, विच इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट डाटा स्ट्रक्चर फॉर रिजर्विंग अ वर्ड। इनमें से ऐसा कौन सा अप्रोप्रिएट डाटा स्ट्रक्चर है रिजर्विंग अ वर्ड, वर्ड को रिजर्व करने के लिए, मीन्स शब्दों को स्टोर करने के लिए, वर्ड्स को स्टोर करने के लिए। इनमें से ऐसा कौन सा डाटा स्ट्रक्चर है जो एफिशिएंट है या अप्रोप्रिएट है? सो आपका जो इसमें से करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा स्टैक। ओके, आप देख पा रहे होंगे मोस्टली में आपका स्टैक ही आ रहा है ना। तो इस तरह से अगर आपको कुछ समझ नहीं आता तो आप स्टैक लगा सकते हैं उसमें, फिर भी आप थोड़ा ध्यान देना उसमें ना। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 31, विच ऑफ फॉलोइंग इज द सिंपलेस्ट डाटा स्ट्रक्चर दैट सपोर्ट्स रेंज सर्चिंग। इनमें से ऐसा कौन सा सिंपलेस्ट डाटा स्ट्रक्चर है जो रेंज सर्चिंग को सपोर्ट करता है? रेंज सर्चिंग मीन्स वाइडली डाटा, है ना। सो फॉर द रेंज सर्चिंग डाटा स्ट्रक्चर, ए एट मतलब डबल ए ट्रीज, के डी ट्री, हीप्स एंड बाइनरी सर्च ट्री। सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका हीप। ओके, नेक्स्ट, व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ द हैश टेबल एज डाटा स्ट्रक्चर। डाटा स्ट्रक्चर के तरह हैश टेबल का क्या महत्व है? सो हैश टेबल का महत्व आपके लिए फास्टर एक्सेस के लिए है ना। हैश टेबल इज यूज्ड फॉर फास्टर एक्सेस। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 33, विच टाइप ऑफ डाटा स्ट्रक्चर इज ए टर्नरी हीप। सो टर्नरी हीप आपका हैश नहीं होगा, एरे नहीं है, प्रायोरिटी नहीं है, प्रायोरिटी की इज अ टर्नरी हीप। ओके, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 34, व्हाट इज अ डी क्यू। डी क्यू क्या है? एक तो क्यू होता है आपका, एंड डी क्यू क्या है आपका? सो फॉर द डी क्यू, ए क्यू विद इंसर्ट डिलीट डिफाइंड फॉर बोथ फ्रंट एंड रियर एंड्स ऑफ द क्यू, है ना, डिफाइंड फॉर द बोथ फ्रंट एंड रियर एंड्स ऑफ द क्यू इज कॉल्ड डी क्यू। ओके, याद रखना इसको, इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 35, अ डाटा स्ट्रक्चर इन विच एलिमेंट्स कैन बी इंसर्टेड और डिलीटेड। एक डाटा स्ट्रक्चर जिसमें एलिमेंट्स को इंसर्ट भी कर सकते हैं और डिलीट भी कर सकते हैं एट फ्रॉम बोथ एंड्स बट नॉट इन द मिडल इज। हम उसको दोनों एंड से डिलीट कर सकते हैं और ऐड कर सकते हैं, ऐसा कौन सा डाटा स्ट्रक्चर है? सो अभी आपने ऊपर ही देखा था यहाँ पे, है ना, डी क्यू। इससे आपका एक क्वेश्चन जरूर बनेगा डी क्यू से। डी क्यू इज अ डाटा स्ट्रक्चर जिसमें हम उसे इंसर्ट और डिलीट कर सकते हैं फ्रॉम द बोथ एंड, फ्रंट एंड रियर, बट नॉट इन द मिडल। ओके, सो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, डी क्यू। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 37, इन सिंपल चेनिंग व्हाट डाटा स्ट्रक्चर इज अप्रोप्रिएट। सिंपल चेनिंग में कौन सा डाटा स्ट्रक्चर अप्रोप्रिएट है? ओके, सिंगल चेनिंग के लिए। सो फॉर द सिंगल चेनिंग योर करेक्ट आंसर विल बी डबली लिंक लिस्ट। ओके, डबली लिंक लिस्ट इज best and appropriate for simple chaining. Next, question number 38, the number of edges from the root to the nodes is called। number of edges from the root to the nodes is called। जो एजेस के नंबर्स होते हैं और रूट से फ्रॉम द रूट्स टू
फ्रॉम द रूट्स टू द नोड, रूट से नोड तक के लिए, ऑफ द ट्री, उसे क्या कहते हैं हम, रूट से नोड तक के लिए, उसे हम कहते हैं उसकी डेप्थ, है ना। सो ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट। नंबर ऑफ एजेस फ्रॉम द रूट टू द नोड्स इज कॉल्ड डेप्थ। नेक्स्ट, द नंबर ऑफ एजेस फ्रॉम द नोड टू द डीपेस्ट लीफ इज कॉल्ड, नोड से जो आपका हाईएस्ट होता है and उससे जो आपका लास्ट का लीफ होता है ना, नंबर ऑफ एजेस, उसे हम क्या कहते हैं, ऑफ द ट्री, किसी भी ट्री की, तो उसे हम क्या कहते हैं, हाइट कहते हैं उसकी। इसमें आप फर्क समझिए दोनों क्वेश्चंस में, फ्रॉम द नोड एंड फ्रॉम द रूट, इस दोनों में से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा, लिख लीजिए उसको। सो यहाँ पे क्या लिखा, द नंबर ऑफ एजेस फ्रॉम रूट टू द नोड इज कॉल्ड, यहाँ क्या लिखा, नोड टू द डीपेस्ट लीफ इज कॉल्ड, जब भी नोड से डीपेस्ट लीफ की बात होगी तो उसे हम बोलेंगे हाइट, एंड जब भी उसके रूट से बात होगी, फ्रॉम द रूट टू द नोड, रूट से नोड की बात होगी, नोड, है ना, सो उसे हम क्या कहेंगे, उसकी डेप्थ कहेंगे। नेक्स्ट, व्हाट इज द फुल बाइनरी ट्री, फुल बाइनरी ट्री क्या है ना। सो फुल बाइनरी ट्री मतलब, बाइनरी ट्री हमने देखा ही है, जिसमें सिंपली किसी भी नोड के दो नोड्स होते हैं नीचे, मैक्सिमम कैन बी दो, है ना। सो दैट्स वाई व्हाट इज फुल बाइनरी ट्री, सो फुल बाइनरी ट्री ईच नोड हैज एग्जैक्टली जीरो और टू एलिमेंट, ओके। सो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है, इसे नोट कर लें, ये आएगा। नेक्स्ट, व्हाट इज कंप्लीट बाइनरी ट्री, कंप्लीट बाइनरी ट्री क्या होता है, सो ईच नोड हैज एग्जैक्टली जीरो और टू चिल्ड्रन, सो ये करेक्ट है सर, बट फॉर ओनली फॉर बाइनरी ट्री, नॉट फॉर कंप्लीट, है ना। सेकंड, a binary tree which is completely filled with the possible exception for the bottom level which is filled from right to left, right to left, है ना, ये right to left हम कभी भी नहीं पढ़ते, है ना, ये रॉन्ग मेथड है, हम अपने लेफ्ट टू राइट ही पढ़ते हैं, है ना। a binary tree which is completely filled, सही है, with the possible exception for of the bottom level, सही है, which is filled from left to right, okay, लेफ्ट टू राइट है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। इसे ध्यान देना, आपका जो बाइनरी ट्री है वो लेफ्ट टू राइट ही भरा जाता है, और जो कंप्लीटली फिल्ड होता है दैट्स व्हाई दैट इज कॉल्ड बाइनरी ट्री, है ना। नेक्स्ट, व्हाट इज द एवरेज केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी फॉर फाइंडिंग द हाइट ऑफ द ट्री, है ना, व्हाट इज द एवरेज केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी फॉर फाइंडिंग द हाइट ऑफ बाइनरी ट्री। सो बाइनरी ट्री की हाइट को फाइंड करने के लिए ये एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसे याद करना पड़ेगा आपको, है ना, इसमें तो कुछ हो नहीं सकता। तो इसका जो आपका फॉर्मूला करेक्ट है वो है हाइट इक्वल टू ओ लॉग एन, इजी है, एच इक्वल टू ओ लॉग एन, ओके। नेक्स्ट, विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट एन एडवांटेज ऑफ ट्री, नॉट एन एडवांटेज, इसमें से एडवांटेज नहीं है ट्री की। सो पहला देखते हैं हायरार्चिकल स्ट्रक्चर, यह तो है ना, हायरार्चिकल स्ट्रक्चर एडवांटेज है, जो आपका ट्री होता है वो एक हायरार्चिकल फॉर्म में होता है, किसी भी तरह इस तरह से, ठीक है, सो दैट्स वाई। नेक्स्ट, फास्टर सर्च, बिल्कुल होगा, है ना, आपके बाइनरी ट्री में हम सर्चिंग फास्टर कर सकते हैं। राउटर एल्गोरिथम, सही है, रूटर एल्गोरिथम सही है। अंडू रिडू ऑपरेशन इन अ नोटपैड, बिल्कुल नहीं, हम ये नहीं कर सकते, सो दैट्स वाई ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, ओके। In a full binary tree, if number of internal nodes is L, then number of leaves capital L are. यह भी एक फॉर्मूला है इंपॉर्टेंट। सो नंबर ऑफ लीव्स, ओके, नंबर ऑफ लीव्स इज इक्वल टू, क्या होता है आपका, कैपिटल है ना, दिया इसमें, सो कैपिटल एल इज इक्वल टू, आपका फॉर्मूला होगा 1 प्लस इंटरनल नोड, ओके, 1 प्लस इंटरनल नोड। सो यहाँ पर आपका इंटरनल नोड कितना दिया हुआ है, एल दिया हुआ है, तो ये हो जाएगा 1 प्लस एल, ओके। और जो आपका फॉर्मूला हो गया वो हो गया आपका ये, नंबर ऑफ लीव्स एल इक्वल टू 1 प्लस इंटरनल नोड, ओके, ऐसे लिख लें आप। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, इन अ फुल बाइनरी ट्री, इफ नंबर ऑफ इंटरनल नोड्स इज एल, देन नंबर ऑफ नोड्स कैपिटल एन। अब हमने ऊपर बात की थी किसकी, नंबर ऑफ लीव्स की, एंड हम नीचे का बात करने जा रहे हैं नंबर ऑफ व्हाट्स, नंबर ऑफ नोड्स कैपिटल एन, है ना। सो फॉर नंबर ऑफ नोड्स कैपिटल एन क्या करेंगे हम, आपका यहाँ पे करेक्ट होगा ये वाला, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है आपका। सो इसके लिए जो करेक्ट फॉर्मूला होता है वो आपका होता है नंबर ऑफ नोड्स
is equal to capital N is equals to 2 times what? Internal nodes. Okay, 2 times internal nodes minus प्लस 1। ओके, ये आपका नंबर ऑफ नोड्स का फॉर्मूला होता है। इसे भी आप लिख लें अपने कॉपी में। सो ये आपका क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ नोड्स कैपिटल N इज इक्वल्स टू 2 एंड इंटरनल नोड आपके दिए हुए हैं, इंटरनल नोड आपके दिए हुए हैं स्मॉल l, सो दिस विल बी एस्टेड स्मॉल l प्लस 1। सो आपका ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। लेट्स सी ऑप्शन नंबर डी। सो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। ओके, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट, in a full binary tree, if there are l leaves, then total number of nodes capital N, total number of nodes capital N, if there are l leaves। so for l leaves, इसमें बस आपका छोटा सा चेंज होगा, for the number of nodes when you have l leaves। जब leaves दी हो तो उसके लिए क्या होगा, उसमें से आपका 2 into number of leaves minus 1। ओके, सो इसके हिसाब से अब क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर, नंबर ऑफ नोड्स कैपिटल N इज इक्वल्स टू 2 into capital L minus 1। Okay, so correct answer is 2 into capital L minus 1। Option number D is correct। What will be the height of a balanced full binary tree with 8 leaves? हाइट क्या होगी उस ट्री की जिसमें 8 लीव्स हैं? फुल बाइनरी ट्री है ना, तो कंप्लीट है उसका, तो आप इसे बना भी सकते हैं इसको इजिली। क्या है इसमें देखना रहा, 8 लीव्स हैं आपकी ना, सो थोड़ा बड़ा पड़ जाएगा, स्मॉल बनाते हैं इसको। वन सिंगल नोड, अभी आपकी 4 लीव्स हुई है ना, now we have 8 leaves। Okay, you can see that 1 2 3 4 5 6 7 8, we have 8 leaves। इसमें क्या पूछा था, व्हाट विल बी द हाइट ऑफ बैलेंस फुल बाइनरी ट्री विद 8 लीव्स। हमारे पास 8 लीव्स आ चुकी हैं, तो इसकी हाइट बतानी है हमको, है ना। हाइट क्या से बताते हैं हम इसको, यहाँ से। ये आपकी 0 लेवल, 1 लेवल, 2 लेवल एंड ये आपकी 3 लेवल। सो इसकी जो हाइट हो जाएगी 1 2 3 4। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। इसकी जो आपकी हाइट होगी वो हो जाएगी 4। ओके, नेक्स्ट, the balance factor of a node in a binary tree is defined as। बैलेंस फैक्टर ऑफ ए नोड इन बाइनरी ट्री, उसे हम किस प्रकार डिफाइन करते हैं। सो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, हाइट ऑफ द लेफ्ट सब ट्री, हाइट ऑफ द लेफ्ट माइनस कर देंगे आप उसे हाइट ऑफ द राइट। ओके, लेफ्ट माइनस राइट फॉर व्हाट, बाइनरी ट्री के लिए बैलेंस फैक्टर, तभी तो जीरो आएगा आपका, है ना, दोनों फैक्टर इक्वल रहेंगे तभी। नेक्स्ट, अ बाइनरी ट्री इज बैलेंस्ड इफ डिफरेंस बिटवीन लेफ्ट एंड राइट सब ट्री ऑफ एवरी नोड्स इज नॉट मोर देन 1। हाँ, एक से ज्यादा नहीं होना चाहिए डिफरेंस, तब जाकर के वो आपका एक बैलेंस ट्री बनेगा। सो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ओके, नेक्स्ट, विच ऑफ फॉलोइंग ट्री डाटा स्ट्रक्चर इज नॉट अ बैलेंस बाइनरी ट्री। इनमें से ऐसा कौन सा है जो बैलेंस बाइनरी ट्री नहीं है। अभी हमने पिछले क्वेश्चन में देखा था बी ट्री, है ना, बी ट्री में क्या होता है, कुछ भी हो सकता है, सो दैट्स वाई दिस इज नॉट अ बैलेंस बाइनरी ट्री। नेक्स्ट, बैलेंस बाइनरी ट्री with n items allows the lookup of an item in worst case time। वर्स्ट केस टाइम में भी आपका जो बैलेंस बाइनरी ट्री होता है वो आपको जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देता है वो होती है ओ लॉग एन। ओके, नेक्स्ट, विच ऑफ फॉलोइंग डाटा स्ट्रक्चर कैन बी एफिशिएंटली इंप्लीमेंटेड यूजिंग हाइट बैलेंस ट्री सर्च ट्री, है ना। विच ऑफ फॉलोइंग डाटा स्ट्रक्चर, ऐसा कौन सा डाटा स्ट्रक्चर है जो एफिशिएंटली इंप्लीमेंट कर सकता है यूजिंग हाइट बैलेंस ट्री। सो बोथ सेट्स एंड प्रायोरिटी क्यू। नेक्स्ट, टू बैलेंस बाइनरी ट्री आर गिवन विद m एंड m एलिमेंट्स। दो बाइनरी ट्री दिए हुए हैं, एक का m एलिमेंट्स है, दूसरे में n एलिमेंट्स हैं रेस्पेक्टिवली, है ना। एंड मर्ज्ड इनटू बैलेंस बाइनरी ट्री सर्च ट्री देन टाइम। सो आपका टाइम जो हो जाएगा o m प्लस n ऐड हो जाएगा दोनों का, ठीक है। लेट्स सी, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ओके, नेक्स्ट, which of following is an advantage of balanced binary tree like AVL compared to binary tree। AVL के कंपैरिजन में बाइनरी ट्री, बाइनरी हीप में क्या एडवांटेज हैं। सो इंसर्शन इज टेक्स लेस टाइम। ओके, इसमें कम समय लगता है। नेक्स्ट एंड द लास्ट क्वेश्चन,
AVL tree are more balanced than red black tree. Obviously, option A correct. Okay, this is true. AVL tree are more balanced tree. So that's for today, guys. And थैंक्स फॉर वाचिंग टिल द एंड। अगर आपको अच्छे लगते हैं ऐसे एमसीक्यू वीडियोस एंड आपको थोड़ी सी वैल्यू ऐड होती है, सो आप कमेंट कर सकते हैं, है ना, जिससे मैं समझ सकता हूँ कि आप लोग को कितना अच्छा लग रहा है। थैंक यू।